अद्भुत अंधियारा, हार से जीत तक एरन गोलुब की कहानी। जिंदगी के रंग अंधेरे में भी खिल सकते हैं, बस हौसला रखने की जरूरत होती है। पहला कदम ही सबसे मुश्किल था। एरन गोलुब जन्म से ही लीगली ब्लाइंड थे। उनकी आंखों की रोशनी बस नाम मात्र रह गई थी। रोज जब बाकी बच्चे खुले मैदान में दौड़ते, एरन अपने ही कमरे के कोने में बैठकर खिड़की से बाहर की दुनिया निहारते रहते। हर सुबह उनकी माँ उनके माथे पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, डर के आगे ही जीत छुपी है। लेकिन एरन के भीतर कई बार ख्याली डर नजर आता। क्या पूरी जिंदगी अंधेरे में जिएंगे? दुनिया उनके सपनों पर हंसती थी। गली में खेलते बच्चों की बात एरन तक अक्सर यूं पहुंचती, इसके बस की बात नहीं खेलना। हर शब्द तीर जैसी चुभती थी। लेकिन एक उम्मीद थी माँ की आंखों में, जो एरन की राख में भी उम्मीद के फूल खिला देती थी। वो चाहती थी कि बेटा सिर्फ जिए नहीं, बल्कि पूरी शिद्दत से जिए। और यही हौसला एरन को बाकी बच्चों से अलग बनाता गया। हर उपहास पर एक दर्दीली मुस्कान उनकी हथेली में दब जाती। जब एरन अपने पिता के साथ गार्डन में जाता, आसमान में गेंद की ऊंचाइयां उसकी आंखों तक न पहुंच पाती, लेकिन दिल में सपनों का आसमान बनता जाता। पापा हर बार गेंद फेंकते और कहते, भूल जाओ सबकी बातें, तुम खुद को जीत सकते हो। कई बार गेंद उनके हाथ से छूट जाती तो आंसू आंखों में आकर छुप जाते, लेकिन पिता के जज्बे और माँ की ममता ने उन्हें गिर गिर कर उठना सिखाया, दर्द में भी मुस्कान खोज लेना। पहली बार स्कूल के खेल ट्रायल्स में जब एरन खड़े हुए, पूरी भीड़ में स्याही सी खामोशी फैल गई। कोच ने एक नजर देखा और साफ कह दिया, ये हमारा खेल नहीं खेल सकता। उस पल उनकी आंखों में पानी तैरने लगा, गला रुंध गया। वो शाम शायद जिंदगी की सबसे लंबी शाम थी। माँ ने उनके कंधे को थामा और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गईं। बस हल्के हाथों से सिर सहलाया, जैसे कह रही हूं, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों में हैं। उस दर्द में भी उम्मीद की एक हल्की रोशनी थी। एक और कोशिश। एरन ने खुद को फिर से एक टीम के ट्रायल्स में पाया। वहां कोच स्टीव ने आंखों में झांककर नहीं, उनकी आत्मा का जज्बा जांचा। वहां पहली बार एरन ने महसूस किया कि उनकी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उंगलियों से मैदान छूकर अपना नाम खुद पे लिख दिया, मैं यहाँ हूँ, हार नहीं मानूंगा। प्रैक्टिस के दिन इतने मुश्किल थे कि सूरज की किरणें भी उनके जज्बे के आगे फीकी लगतीं। अंधेरे में पसीने की महक, ठंड में दौड़ते कदम और हर रात माँ की थपकी, सब कुछ भीतर एक गहरे जुनून में बदल गया। उस जुनून में सिर्फ एरन के सपनों की आवाज थी, जो कहती, एक दिन मैं साबित करूंगा, मुझ जैसा कोई नहीं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल की टीम में जग रहने के लिए लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार साथी खिलाड़ी हंसते, फप्तियां कसते, अरे इसको गेंद दिखती भी है, और ये बातें कुछ देर को भीतर तक तोड़ देती। लेकिन हर रात बिस्तर पर एरन खुद से वादा करते, कल और मजबूत बनकर दिखाऊंगा। सुबह उनका पहला कदम मैदान की मिट्टी में उतरता और पैर में छाले आ जाते, पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐतिहासिक दिन आया। 2015 में ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के कोच ने एरन को फाइनल टीम के लिए चुन लिया। उस क्षण जैसे बरसों की तपिश एक आंसू में बह गई। कॉलेज की भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं, लेकिन एरन की आंखें उस हॉल में पिता, माँ और अपनी मेहनत को ही देख रही थीं। उनकी जीत उन सब की थी, पूरे परिवार और सपनों की। फिर भी मैदान की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। टीम के कई खिलाड़ी अब भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। एक मैच हारने के बाद जिम्मेदारी फिर एरन पर आ पड़ी। लोगों के शब्द पत्थरों की तरह बरसते, ये मुकाबला हार गए क्योंकि गोलुब टीम में है। ये उस रात एरन का दिल चूर हो गया। माँ चुपचाप पास आकर बोली, हर हार तुम्हें अगली जीत के करीब लाएगी, बस खुद पर विश्वास मत खोना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय के साथ एरन की कड़ी मेहनत, लगन और सच्चाई ने टीम के बाकी खिलाड़ियों का दिल बदल दिया। उन्होंने देखा, जब कोई गेंद छूट जाती, एरन उसे सबसे पहले उठाते। जब टीम थक जाती, एरन ही बाकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते। एक दिन कप्तान ने कहा, एरन, तू हमारी रीढ़ है। आज अगर जीत पाई है तो तेरे हौसले की वजह से। एरन की कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं रही, बल्कि उनके भीतर की उस आग की है
जिसने हर दर्द को सींचकर लहर बना दिया। मैच जीतने के बाद भी सबसे आखिर में वह मैदान की गंदगी खुद साफ करता, हर घायल साथी को पानी पिलाता, जैसे वो सब खुद का ही हिस्सा हो। एक दिन जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा, तुम हमेशा इतना मुस्कुराते क्यों हो, तो एरन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि हर आंसू मुझे जीत के और करीब लाता है। उस एक संवाद में उनकी सारी पीड़ा, जिद और उम्मीद सिमट गई। आज एरन गोलब एनसीडब्ल्यू डिवीजन वाई में खेलने वाले पहले लीगली ब्लाइंड फुटबॉल प्लेयर हैं। उनकी कामयाबी की गूंज दुनिया भर में है, लेकिन उनकी असली जीत मैदान पर अकेले बिताए उन पलों में छुपी है, जहां सिर्फ सपनों, संघर्ष और भरोसे की आवाज थी। वक्त बीतता गया, टीम ने बार बार उनकी अहमियत जानी और हर जीत के साथ एरन ने खुद पर और दुनिया पर भरोसा करना सीखा। धीरे धीरे वे मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। उनकी कही एक लाइन हर सुनने वाले के दिल को हिला देती, कभी खुद को अधूरा मत समझो, हर अंधेरे के पीछे उजाले की चमक छुपी होती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज उनके पुराने साथी, जिन्हें कभी उन पर शक था, वही एरन का नाम गर्व से लेते हैं। कोच स्टीव अब भी हर छोटी बड़ी जीत के बाद उन्हें फोन कर बधाई देता है, और माँ, वो तो हमेशा की तरह अपने बेटे की हर मुस्कान में अपनी तपस्या पाती हैं। एरन कहते हैं, जब भी ठोकर खाओ, फिर उठो, तभी जीत का असली स्वाद मिलेगा। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए है जो कभी अंधेरे से डर गया हो। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन एरन की तरह अगर हिम्मत, सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ो तो किस्मत भी झुक जाती है। शिक्षा, मोरल। जिंदगी में चुनौती तो हर किसी को मिलती है, लेकिन जो लोग उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, गिरकर बार बार उठते हैं, वे ही जीत की असली परिभाषा बनते हैं। हर ठोकर आगे बढ़ने की सीढ़ी है, बस विश्वास रखना है, खुद पर, अपने अपनों पर और उस उजाले पर जो तुम्हारी हिम्मत में छुपा है। एरन गोलब की कहानी बताती है, जिंदगी में अंधेरा कितना भी गहरा हो, तुम्हारे हौसले का उजाला उसे जीत सकता है। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।